तो सबसे पहले हम आते हैं डायग्नोसिस पे। कब कहेंगे कि नॉर्मल पर्सन है? कुछ बाउंड्री खींचिए नॉर्मल पर्सन की, और जब उन्हें शुगर हो जाए तो एक नंबर आपका शुगर का बढ़ता है तो आपकी बाउंड्री चेंज हो जाती है कि फास्टिंग शुगर जो है वो कितनी होगी कि एक बंदा कहे कि मेरी नॉर्मल, मैं नॉर्मल हूँ, खाने के 2 घंटे बाद कितनी कि हम उसे कहेंगे ये नॉर्मल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब कहेंगे कि ये नॉर्मल पेशेंट है, कि ये नॉर्मल पर्सन है? तो डायग्नोसिस हमें करनी होगी। कुछ बाउंड्री खींचिए नॉर्मल पर्सन की, और जब उन्हें शुगर हो जाए तो सिर्फ एक नंबर आपका शुगर का बढ़ता है तो आपकी बाउंड्री चेंज हो जाती है। 1 नंबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं फास्टिंग, निहार मुंह की शुगर। कि फास्टिंग शुगर जो है वो कितनी होगी कि एक बंदा कहे कि मेरी नॉर्मल, मैं नॉर्मल हूं, तो उसकी एक बाउंड्री रखी है 100, 150, 170, 90, 80, 70 ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें से अभी तक ज्यादातर आम अफराद ही नहीं, कुछ डॉक्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, तो उनका भी कंफ्यूजन दूर करेंगे और आप का भी। नाश्ते से पहले जो शुगर की जो आखिरी लिमिट है नॉर्मल पर्सन में, वो है 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और उससे नीचे। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं नॉर्मल हूं, मुझे शुगर नहीं है, तो उसका जब शुगर चेक करेंगे तो वो शुगर होनी चाहिए 99 से कम, 100 से कम लगा ले, 100 पे वो नॉर्मल पे नहीं रहेगा। ये तो है फास्टिंग की। और खाने के 2 घंटे बाद अच्छा खाना खा लें, अच्छी खुराक ले लें, चाहे मीठा भी उसमें खाएं, फुल अच्छी तरह खुराक खाना खाने के 2 घंटे के बाद फिर हम उसकी शुगर चेक करते हैं, तो वो शुगर आएगी कितनी कि हम उसे कहेंगे ये नॉर्मल है। 150 कहेंगे, 170, 200, 250, कितनी शुगर पे कहेंगे कि ये उसकी एक बाउंड्री होगी कि यहाँ पे आके वो नॉर्मल है, उसके बाद वो नॉर्मल नहीं है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो उसकी शुगर खाने के 2 घंटे बाद 139 लास्ट लिमिट है। 140 से नीचे अगर किसी की शुगर खाने के 2 घंटे बाद है तो वो अपने आप को कह सकता है कि मैं नॉर्मल हूं। 140 पर भी वो नॉर्मल की बाउंड्री से निकल आता है। अब दोबारा बता देता हूं, नाश्ते से पहले फास्टिंग शुगर नॉर्मल पर्सन की 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और खाने के 2 घंटे बाद रैंडम ब्लड शुगर चाहे कुछ भी खाया हो 2 घंटे के बाद उसकी 139 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, ये होगी क्लियर। अब है कि शुगर कब स्टार्ट होगी, कितना उसकी रीडिंग लेंगे कि उसे कहेंगे कि हम इसे शुगर हो गई है। फास्टिंग में अगर उसकी शुगर 125 से क्रॉस कर जाती है, 126 हो जाती है, तो वो डायबिटिक हो गया। फास्टिंग शुगर की जो मिकदार है ब्लड में, वो अगर 126 हो जाती है तो वो डायबिटिक हो गया। और खाने के 2 घंटे के बाद रैंडम ब्लड शुगर उसकी 200 हो जाती है, 199 से क्रॉस कर जाती है, 200 हो जाती है, तो वो डायबिटिक हो गया।
उसमें अलामत आ जाए, या एक शुगर की रीडिंग रैंडम में 200 से ज्यादा हो जाए, या अलामत आ जाए और फास्टिंग रीडिंग शुगर की उसकी वो 125 से अबव आ जाए, तो ये डायबिटीज की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। या 2 रीडिंग इस लिमिट की आ जाए तो भी उसे डायबिटीज हो गई, मेडिसिन की जरूरत उसे पड़ेगी लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ। अब हमारे पास जो एक रेंज बची है, फास्टिंग हमारी नॉर्मल पर्सन की 99 है और शुगर के मरीज की जो है वो 126 है। तो 100 से 125 तक की जो लिमिट है ये डायबिटिक भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है। इसके लिए जो इस्तिलाह है वो है प्री डायबिटिक, यानी कि शुगर होने वाली है। और खाने के 2 घंटे के बाद अगर 140 मिलीग्राम से 199 तक है, 140 मिलीग्राम से 199 मिलीग्राम तक की रिपोर्ट है, तो ये ना डायबिटिक है ना नॉर्मल है, ये प्री डायबिटिक है। तो प्री डायबिटिक में लाइफ स्टाइल चेंज करने से विदाउट मेडिसिन नॉर्मल की तरफ वो पेशेंट आ सकता है। मैनेजमेंट में पहली लाइन जो है डायबिटीज की वो है एजुकेशन। एजुकेशन के बाद फिर उसे अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना होगी, सेहतमंद जिंदगी। खाने का उसे कंट्रोल करना होगा और एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क उसे बढ़ाना होगा। वो जब हम मैनेजमेंट बताएंगे तो फिर उसमें हम डिटेल से आपसे इस सिलसिले में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक डायबिटीज की डायग्नोसिस था वो हमने क्लियर किया। डायबिटीज की डायग्नोसिस ये टाइप 2 की है कि अगर उसकी फास्टिंग लास्ट में बता देता हूं कि अगर फास्टिंग 99 है तो नॉर्मल है, 100 से 125 तक प्री डायबिटिक और 125 से वो हो गया तो डायबिटिक, अब मेडिसिन चाहिए। उसके अलावा रैंडम में 139 2 घंटे के बाद उसकी ब्लड शुगर अगर 139 तक है तो वो कहे कि मैं नॉर्मल हूँ। 140 से 199 तक उसकी ब्लड शुगर अगर है तो वो प्री डायबिटिक है और 200 पे वो डायबिटिक हो गया, उसे ट्रीटमेंट लेना होगी सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए। क्योंकि 126 से फास्टिंग में और रैंडम में 200 पे ये जिस्म पे असर अंदाज होना शुरू हो जाती है शुगर, इसलिए इसका इलाज जरूरी है। अब एक की फास्टिंग जो है वो 105 आती है और एक की फास्टिंग 120 आती है, वैसे नहीं क्या? अगर एक की फास्टिंग 105 आती है और एक की फास्टिंग 122, 123, 124 आती है, ये दोनों हैं तो प्री डायबिटिक, लेकिन इनमें फर्क है। एक डायबिटीज के नॉर्मल पर्सन के करीब है और जिसकी ज्यादा है वो डायबिटिक पर्सन के करीब है। तो उसे खींच के वापस नीचे आने में एक्सरसाइज और डाइट से उसे 99 पे लाना है, उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और जो 105 पर है उसे कम मेहनत की जरूरत है। इसी तरीके से प्री डायबिटिक में जिसकी शुगर 198 है और एक की शुगर जो है वो 145 है, ये दोनों एक बाउंड्री में तो है कि ये प्री डायबिटिक है, लेकिन दोनों के मकाम में फर्क है। एक डायबिटिक के करीब है और एक नॉर्मल पर्सन के करीब है। तो जिसकी रैंडम 145 है उसे नॉर्मल करने में कम मेहनत करना पड़ेगी नॉर्मल बाउंड्री में वापस आने के लिए, बनिस्बत उसके जिसकी रैंडम 198 है उसे नॉर्मल में आने के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी। नॉर्मल में आना तो चाहिए, और अगर अपने आप को सेहतमंद रखना है, अगर अपने जिस्म के कीमती ऑर्गन आंख,
दिल, दिमाग, गुर्दे, पाँव, इन चीज़ों को अगर आपने ठीक रखना है तो शुगर भी आपको ठीक रखना पड़ेगी, वरना इसके असरात आ जाएंगे। तो ये थी हमारी डायग्नोसिस। अब एक सवाल जिस पे हम आइंदा बात करेंगे वो ये है कि एक नॉर्मल पर्सन और एक शुगर वाला पर्सन, दोनों को हम 4-4 चम्मच ग्लूकोज के पिला दें और दोनों की शुगर टेस्ट करें, तो जो डायबिटिक होगा उसकी शुगर तो हो जाएगी 400 और जो नॉर्मल पर्सन होगा उसकी शुगर रहेगी 140। तो हमारा सवाल यह है कि डायबिटिक वाले ने जो शुगर ली वो शुगर तो उसकी ब्लड में आ गई, लेकिन नॉर्मल वाले ने जो शुगर ली वो शुगर कहाँ चली गई, उसकी 140 पर 139 पर शुगर क्यों है, बाकी शुगर उसकी कहाँ चली गई और कैसे चली गई। जब हमें नॉर्मल पर्सन का पता चल जाएगा कि इसकी शुगर जो है वो यहाँ गई है और ऐसे गई है, तभी तो हम डायबिटिक वाले की शुगर भी वहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये सवाल है कि नॉर्मल पर्सन की शुगर बॉडी में आने के बाद कहाँ चली जाती है और कैसे चली जाती है, इस पर आप लोग थोड़ा सोचिएगा, पढ़िएगा, फिर अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि ये कहाँ गई। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के भी सेशन आपसे शेयर करेंगे। अभी हम ओल्ड एज की एक्सरसाइज एक शेयर की थी, उसमें थोड़ी आवाज़ कम थी, लेकिन मूवमेंट और उससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और कई लोगों ने उसमें शिकायत की कि आपकी आवाज़ कम है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम वो एक्सरसाइज भी शामिल करेंगे और साथ ही नई एक्सरसाइज भी शामिल करेंगे। वो ओल्ड एज से मुतालिक भी होगी और थोड़ा सा जो खड़े हो सकते हैं उसके लिए भी हम वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप डायग्नोसिस डायबिटीज़ की समझ गए होंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो इसे आगे शेयर कर लीजिए ताकि सब इससे फ़ायदा उठा लें।